अपने घर से 7 किलोमीटर दूर ठाकुर जी का मंदिर, वहां रोज दर्शन करने जाते थे। सर्दियों के दिन थे, हिम्मत दास जी उठे और पता भी नहीं लगा समय क्या हुआ। नहाए धोए तैयार हुए और माला झोली हाथ में ली, अपनी किताबों का बस्ता डाला और चल दिए हिम्मत दास जी अपना नाम संकीर्तन करते हुए। शाम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, रात का समय था, कोहरा भी बहुत था। चोरों की नजर पड़ गई, चोरों ने देखा कोई निकल रहा है। अच्छा, चोरों की नजर बहुत पहली होती है, वो देख लेते हैं, देख लेते तुम्हें भी नहीं दिखता। हाँ, देखो किसने लंकनी ने देख लिया, हनुमान जी ने पूरी बुद्धि लगाई, बस समान रूप के कभी धरे, लेकिन लंकनी ने फिर भी पकड़ लिया। तो चोरों की नजर पड़ी, चोरों ने कहा चलो भैया आज इसी को लूटा जाए। तो पहुंच गए हिम्मत दास के पास और कहा झोले में जो कुछ निकाल कर दे दे। हिम्मत दास ने कहा भैया मेरे पास क्या है, ले देकर मेरे पास झांझ खड़ताल मिलेगी और क्या मिलेगी। लेकिन चोरों को विश्वास नहीं हुआ, चोरों ने हिम्मत दास को मारा पीटा और उसका झोला छीन लिया। और महाराज हिम्मत दास पिटाई खाने के बाद भी अपनी भाव में शाम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, शाम मेरो चंदा चकोरी श्यामा, चकोरी श्यामा प्यारी, रंग गोरी श्यामा प्यारी, चकोरी श्यामा प्यारी रंग। शाम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, शाम मेरो चंदा चकोरी श्यामा। हिम्मत दास तो चल दिए मंदिर की ओर और चोरों ने झोला खोलकर देखा तो उसने झांझ खड़काल की और महाराज माथे पे हाथ मार लिया। आज तो सुबह सुबह की बोली खराब हो गई महाराज। और महाराज झांझ खड़ताल फेंक दिए और यही झांझ खड़ताल फेंके तो एक बोला बोले भैया मुझे आंखों से कुछ दिखता नहीं, दूसरा बोला भैया दिखता तो मुझे भी कुछ भी नहीं। बोले लगता है ये सारी करामात भगवान के उस प्यारे की है। हाथ मार मार कर झांझ खड़ताल ढूंढे और महाराज आवाज के पीछे पीछे जा रहे हैं। शाम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, शाम चकोरी श्यामा, चकोरी श्यामा प्यारी, रंग गोरी श्यामा प्यारी, चकोरी श्यामा प्यारी, रंग गोरी श्यामा प्यारी, शाम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, शाम मेरो चंदा चकोरी श्यामा। अब महाराज चोर पहुंचे हिम्मत दास के पास, पैरों में गिर गए, बोले भैया तुम्हारी झांझ पड़ताल क्या लिए, हमें तो आंखों से दिखना बंद हो गया। हिम्मत दास ने कहा घबराओ मत, तुम भी मेरे साथ नाम लो परमात्मा का, तुम्हारी आंखों की रोशनी भी वापस आएगी। महाराज आगे आगे हिम्मत दास जी चल रहे और पीछे पीछे चोरों की टोली चल रही और क्या कह रही है। शाम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, शाम चकोरी श्यामा। चोरों की आंखों की रोशनी वापस आ गई, प्रणाम किया, बोले महाराज आज के बाद कभी चोरी नहीं करेंगे। हिम्मत दास जी अपने घर को चले, चोर अपने निवास स्थान को चल दिए। अपने घर पहुंचे तो कहते हैं कुछ महात्माओं की टोली जगन्नाथ यात्रा के लिए जा रही थी। तो महाराज जगन्नाथ यात्रा के लिए जा रही थी तो किसी से पूछा, बोले भैया बहुत दिन हो गए भोजन पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई, तो महाराज कहीं भोजन पानी की व्यवस्था हो जाए तो बड़ा आनंद हो जाए। तो महाराज एक दुकान वाले ने कहा, बोले हाँ आगे जाना। और आगे जाने के बाद एक घर आएगा, उसमें बहुत शोर मच रहा होगा, हमारा ढोलक मंजीरों की आवाज आ रही होगी और भजन भजन गा रहे होंगे भगवान का, बहुत शोर मच रहा होगा। बस उसी घर में चले जाना, वहां तुम्हारे भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। तो दुकान वाला जानता था कि हिम्मत दास के पास अन्न के लिए कुछ भी नहीं है खाने के, लेकिन फिर भी भेज दिया। महाराज गए हैं भक्त, गए हैं संत, किवाड़ खटखटाने के लिए जब हाथ उठाया तो अंदर से आवाज आ रही, शाम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, शाम मेरो चंदा चकोरी श्यामा।
संतों ने किवाड़ खटखटाया, हिम्मतदास जी ने किवाड़ खोला, बाहर आए, प्रणाम किया, संत प्रभु आप पधारे हैं। आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, आज के जाऊं बलिहारा, आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। महाराज संतों को देखा, प्रणाम किया, प्रभु आप पधारे, आप पधारे महाराज। संतों ने कहा हमारा जगन्नाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं और बहुत दिन हो गए, कुछ भोजन पानी की व्यवस्था नहीं हुई। हिम्मतदास जी ने कहा महाराज धन्य भाग हमारे जो तुम यहाँ पधारे, आइए महाराज भीतर बैठिए। भीतर बिठाया, आसन पर बिठाया, पत्नी को आवाज लगाई, मालती हमारे घर संत भगवान पधारे हैं, कुछ भोजन पानी की व्यवस्था करो। मालती ने कहा सुनिए एक बार जरा आइए। हिम्मतदास जी गए और हिम्मतदास जी गए तो मालती ने कहा कि आप जानते हैं हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। आज तो मैंने अपने ठाकुर को भी पानी का भोग लगाया है और मेरे पास अन्न का एक दाना नहीं है, आप संत भगवान को कैसे भोग कराएंगे? बोलने लगे, बोले महाराज घर में कुछ ऐसा रखा हो जिसे ले जाकर बेच दूं, गिरवी रख दूं और संतों की सेवा हो जाए। बोले नहीं महाराज अब घर में ऐसा कुछ भी नहीं है, सब चला गया। और पति बड़े मायूस से होने लगे, सिर नीचे झुकाया तो पत्नी ने कहा कि मुझे एक याद आया, एक चीज बची है। क्या? बोले मेरे सुहाग की निशानी ये नथ बची है, ये नथ ले जाकर गिरवी रख दो और जो पैसा मिले उससे संतों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था कर दो। महाराज नथ ली, दुकानदार के पास पहुंचे, आवाज लगाई भैया, तो दुकानदार बोला बोले कोई सामान नहीं है तुम्हारे, ले जाओ यहाँ से, पहला उधार चुकाओ तब सामान मिलेगा, और सामान नहीं मिलेगा। बोले ये नथ रख लो, मेरे घर संत भगवान पधारे। बोले मैंने कहा था महात्माओं को बुलाने के लिए, क्यों बुलाया? आप बुलाते जब नहीं था बजट, लोग कह देते। बोले महाराज जब नहीं था बजट तो क्यों बुलाया? तो महाराज कहते हैं कि नथ रखी और महाराज गिरवी रख दी, कागज पर हस्ताक्षर करा लिए दुकान वाले ने। महाराज हस्ताक्षर करने नहीं आते थे तो अंगूठा लगा दिया। दुकान वाले ने सामान दे दिया, राशन लेके घर पहुंचे, पत्नी देवी ने भोजन बनाया, प्रसादी बनाई, ठाकुर जी बैठे हैं, हिम्मतदास जी बैठे हैं, सभी भक्त बैठे हैं और महाराज सभी भक्त कहने लगे हिम्मतदास जी कोई भजन सुनाओ। बोले महाराज हमें भजन नहीं आता, हमें भजन नहीं आता। बोले क्यों झूठ बोलते हो, जब हम आपके किवाड़ पे थे आप बड़ा सुंदर भाव गा रहे थे। बोले महाराज एक ही लाइन आती है, बोले वही सुना। तो हिम्मतदास जी ने कहा शाम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, शाम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, चकोरी श्यामा प्यारी रंग गोरी श्यामा प्यारी, चकोरी श्यामा प्यारी रंग गोरी श्यामा प्यारी, श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी। महाराज भोजन आया, ठाकुर जी को भोग लगाया, संत महात्माओं ने खाया, हिम्मतदास जी ने बड़े प्रेम से भोजन कराया। और जब संत महात्मा अपनी यात्रा के लिए चल दिए तो महाराज हिम्मतदास जी ने कहा कि मालती ये संतों की पत्तल में जितना भी झूठन है ये सारा इकट्ठा कर लो, ये जितनी भी शीत प्रसादी है इसको इकट्ठा कर लो, मैं अभी स्नान करके आता हूँ और फिर बैठकर दोनों प्यार से प्रसाद पाएंगे, प्रेम से, बड़े प्रेम से प्रसाद पाएंगे। हिम्मतदास जी चले और मालती ने वही काम किया, सारे जितने भी एक दिन का दाना था वो सब एकत्र कर लिया और सारा एकत्र करने के बाद रख लिया। हिम्मतदास जी जा रहे हैं और बैकुंठ में बैठी राधा रानी ने ठाकुर जी से प्रश्न कर लिया कि तुम कब तक मौन बैठे रहोगे? आज तुम्हारे भक्त ने तुम्हारे ही भक्तों की सेवा के लिए अपने सुहाग की निशानी तक गिरवी रख दी, अब कब तक बैठोगे? राधा रानी बोली क्या तुम दीन दयाल कहाते हो, तुम दीन
बोले महाराज दीनदयाल कहलाना बड़ा आसान है, लेकिन कुछ भक्तों के विषय में सोचा भी करो। और जब भगवान ने इतना सुना तो ठाकुर जी की आंखों में आंसू आ गए और ठाकुर जी आज धरती पर प्रकट हो गए। बिहारी लाल की। लेकिन आज ठाकुर जी कृष्ण भगवान बनकर नहीं आए, आज भगवान हिम्मत दास बनकर आए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। परम प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान भले घट जाए भक्त का मान न घटते देखा। भगवान कहने लगे मैंने हिम्मत दास जैसा रूप तो बना लिया, लेकिन हिम्मत दास जैसे भाव कहां से लाऊंगा। लेकिन फिर भी भगवान आज अपने मुंह से अपना नाम स्वयं लेते हैं। श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा। गाँव वालों ने सुना और गाँव वाले सोचने लगे गाना तो ये रोज था, लेकिन आज बड़ा मीठा मीठा गा रहा है। तो महाराज सब अपने घर छोड़ छोड़ के सब हिम्मत दास के पीछे पीछे लग लिए। श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, श्याम मेरो चंदा चकोरी। ठाकुर जी के पीछे उठकर देखा रहे तो पूरा का पूरा गांव मेरे पीछे चल रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जिस काम के लिए आया वो काम नहीं हो पाएगा। भगवान ने वहां से माया रची और वहां से भागे और क्या कहा, अरे श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, श्याम मेरो चंदा चकोरी। ठाकुर जी वहां से आए तो हिम्मत दास जी के घर पहुंच गए। किवाड़ खटखटाने लगे तो याद आया, अरे मैं आया तो था किस काम के लिए, नक्श छुड़ाने के लिए। वो तो छुड़ा ही नहीं। तो दुकान पर गए और दुकान पर जाकर बोले भैया वो नथ रखी थी, वो नथ दो। अपने जितना हिसाब बनता है, जितने पैसे बनते हैं सारे पैसे ले लो, सारे पैसे ले लो और महाराज मेरी नथ दो। दुकान वाले ने पूछा कौन सा सेठ मिल गया। बोले महाराज कोई सेठ मिला हो या न मिला हो, मेरी नथ वापस करो। और दुकान वाले ने वो नथ वापस करी और कहा यहाँ लिख दो कि तुम नथ लेकर जा रहे हो। और महाराज पहले भगवान ने कलम पकड़ ली और जब कलम पकड़ ली तो याद आया मेरा भक्त तो पढ़ा लिखा नहीं। बोले अंगूठा लगवा लो। आज त्रिलोकी की सरकार का अंगूठा जब दुकानदार के हाथ में आ गया तो दुकानदार भी कहने लगा कि भैया तू गाता तो रोज था, लेकिन आज मेरा भी मन करता है कि मैं भी गाऊं, तो तुम मुझे भी सिखा दो। श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, चकोरी श्यामा प्यारी, चकोरी श्यामा प्यारी। श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, मालती ने किवाड़ खोला। अरे बड़ी जल्दी आ गए। बोले हाँ। महाराज किवाड़ खोला, भीतर गए और कहने लगे ले मालती में तेरी नथ छुड़ा लाया हूं, नथ ले लो। बोले आज कौन सा सेठ मिल गया। बोले सेठ पेट को छोड़, मुझे बहुत भूख लगी है, ये नथ रख ले। बोले आपको दिखता नहीं मैं जमीन ले रही, मेरे दोनों हाथों में मिट्टी लगी है, आप ही पहना दो। भगवान कहने लगे मैं कैसे पहनाऊं, मैं नहीं पहना सकता। बोले क्यों नहीं पहना सकते, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। हिम्मत दास का रूप था। बोले मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, पहना दो। अब महाराज कहते हैं कि ठाकुर जी ने बड़ा प्रयास किया कि मालती की नाक का स्पर्श भी ना हो, लेकिन ना चाहते हुए भी मालती को नथ पहनाते हुए नाक का स्पर्श हुआ तो मालती का हृदय भी बोला। श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, चकोरी श्यामा प्यारी। श्याम मेरो चंदा चकोरी
उठक पाई और कहने लगे मालती मुझे बहुत नींद आ रही है। बोले हाँ स्वामी अंदर बिस्तर लगाया, जाइए सो जाइए। उन्होंने प्रसाद पाया और अंदर बिस्तर में सोने गए तो बाहर से असली हिम्मतदास जी आ रहे हैं। शाम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी शाम। मालती सोचने लगी है सो रहे हैं कि गा रहे हैं और इतने में किवाड़ खटखट की आवाज सुनी। सोचा अब कौन आया, किवाड़ खोला तो सामने हिम्मतदास को देखकर हक्की बक्की रह गए। तुम कौन, तुम कौन? हिम्मतदास ने कहा लगता है दिमाग खराब हो गया, मुझे लेकर चल, हट मैं अंदर चलूं। बोले दिमाग मेरा खराब नहीं, दिमाग तुम्हारा खराब हो गया, अभी तो तुम आए थे। बोले मैं आया था। बोले कब? बोले जब ये नथ लाए थे, नथ याद आई। बोले नथ, ये नथ कौन लाया? बोले तुम ही तो लाए थे। बोले तुझे तो मैं बाद में देखूंगा, पहले दुकानदार को देखूंगा और भागे। अरे शाम में चंदा चकोरी श्यामा प्यारी शाम में चंदा चकोरी श्यामा प्यारी रंगोली श्यामा प्यारी। बोलो प्यारी शाम में चंदा चकोरी श्यामा प्यारी शाम में चंदा चकोरी श्यामा। दुकानदार ने कहा भैया नथ कौन ले गया था? बोले तुम ही तो ले गए थे। और जब कागज दिखाया, अंगूठे का निशान देखा तो घर की ओर भागे गए और आवाज लगाई मालती वो जूठन कहाँ है, पत्थर कहाँ है? बोले स्वामी वो तो मैंने बाहर डाल दिए। कूड़ेदान में से वो पत्थर उठाकर जो बूंद बूंद पानी की बची थी जीभ से चाट रहे हैं। मालती ने कहा ये क्या कर रहे हैं स्वामी, मेरा पाप बन जाएगा। बोले तू नहीं जानती आज क्या हुआ? बोले क्या हुआ? मैं डर की डरे पर खड़ी रही, मैं डर की डरे पर खड़ी रही। पिया बोले महाराज आज वो आया था जिसने ये जगत रचाया है। तू मैं सालों से जिसका इंतजार करता रहा वो मुझे न मिलकर तुझे दर्शन देकर गए। मालती के पैर पड़ने लगे। मालती ने कहा ऐसा मत करिए, हिम्मतदास की आंखों में आंसू हैं। बोले कि अगर आज भगवान मेरे घर आए थे और मुझे दर्शन दिए बिना गए हैं तो महाराज मैं भी दर्शन पाए बिना घर वापस नहीं आऊंगा। और भागे हैं उस मंदिर की ओर जहां रोज दर्शन करने जाते थे। शाम में मंदिर पहुंचे तो पुजारी से कहा दर्शन करा दो। तो पुजारी जी ने कहा तो सुबह दर्शन होंगे, अब दर्शन नहीं होंगे। तो महाराज भक्त बोला अगर तुम जिद्दी हो तो मैं भी जिद्दी हूँ, अगर तुम जिद्दी हो तो मैं भी जिद्दी हूँ। महाराज मैं देखूंगा तुम कब तक ना सुनोगे और कब तक नजरे कर्म ना करोगे। अरे आएगा एक रोज वो भी जमाना मैं रुकूंगा, तुमको मनाना पड़ेगा। और बाहर खड़े हैं और बाहर खड़े होकर कह रहे हैं गोविंद चले आओ, गोपाल चले
महाराज तो बोले मुझे विश्वास है, मौत पर भी एतबार है और तुझ पर भी एतबार है, पहले आएगा कौन बस इसी का इंतजार है। आएगी तो मौत सबको, देखो भैया मरना सबको है, मरना सबको आता है, लेकिन जीना किसी किसी को आता है। और जो इस अवस्था में जीता है ना, उनका दीवानों की दुनिया का आनंद हो गया है। कभी चलकर देखिए महाराज, बड़ा आनंद आता है। कभी तीर्थ में जाओ, कभी तीर्थ में जाओ, भैया बस लेकर जाते हैं कभी तीर्थ में, वहां पर जाने के बाद कभी फैसिलिटी के चक्कर में मत लगना कि ये भी सुविधा मिल जाए, ये भी सुविधा मिल जाए, ये भी सुविधा मिल जाए। जो सुविधा के चक्कर में रहता है वो परमात्मा से दूर होता है। जो परमात्मा के पास जाता है उसको सुविधा से कुछ लेना देना नहीं, उसकी सुविधा परमात्मा स्वयं करता है। और महाराज कहने लगे, मुझे पूरा है विश्वास सांवरा आएगा, मुझे पूरा हिम्मतदास को लेकर अपने धाम को चले जाते हैं। कब से लेकर आज तक आप और मैं इसी भाव को करते हैं। शाम में और ईमानदारी से सबकी आवाज आनी चाहिए, सबकी, कोई ऐसा ना रहे जो ना बोले। शाम में